बेसिकली मैं आपको सबको पता है पिछले 3 हफ्ते से इस मुद्दे पे किस तरीक़े से चर्चा हो रहा है पूरा देश भर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और सिविल सोसाइटी के अंदर भी आम जनता लोग भी सड़क पे उतर के अपने आने वाला पीढ़ी लोगों का अस्तित्व को किस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर ये जो 2026 एक्ट को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबको पता है कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा, मैं सीधा आंकड़े पे जा रहा हूँ। जिस तरीके से एक्ट लागू भी नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज होगा बोलने के लिए? नंबर 1 हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूँ, मेरा किताब है, मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज आप पढ़ लीजिए। फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं इसका अंदर आंकड़ा मैं सामने नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा पास जो ग्रेव, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते जिस तरीका से भेदभाव होता है, जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक IITs का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो SC ST OBC है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं। मतलब उनके there might be discrimination, you know, they might be facing, or n number of things might be there where they are also might be facing। मतलब तमाम इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए कहाँ कौन सा IIT में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम IIT मद्रास, 20 फ्रॉम IIT कानपुर, 20 from IIT Kharagpur, 13 from IIT Guwahati, 11 from IIT Delhi, 10 from IIT Mumbai, 8 from IIT Hyderabad, 7 from IIT Roorkee, and rest of the thing। एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक IIT का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये RTI द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा सबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा RTI फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, IIMs का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में, मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक RTI फाइल किया, PhD एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। आई एम प्रेजेंटिंग यू द नंबर। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक SC का मैं पढ़ रहा हूं वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में एन OBC कैंडिडेट who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक OBC को 40 मार्क मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, and in written exam but he was awarded only 2 marks, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटन टेस्ट में OBC कैंडिडेट को। और
कैंडिडेट हु इज अनरिजर्व, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व बंदे को, कोई भी हो, इधर मेन और वुमेन, वी डोंट नो अबाउट दैट, सम कैंडिडेट 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में, ओबीसी को 40 मिलता है, अनरिजर्व को 24.5 मार्क्स मिलता है रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में मिलता है 25, मतलब उसको रिटर्न में जितना मिला उससे ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में दिया गया है। मात्र ये छोटा सा, दीज आर ऑल वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग। और an SC candidate who secured 29.75 in the written got only 2 marks. तो इस तरीका से हम आपको बोलता रहा, तो एक इंटरेस्टिंगली ये जो है, ये है हमारा पास सबूत, आप देख लीजिए। इसमें एक अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सारा SC ST 50 मार्क मिलता है रिटर्न में। टॉप 5 एवरेज 5, टॉप 5 लोगों को ही यह आंकड़ा दिया गया है। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, SC और ST को। OBC को मिलता है 45 to 39 रेंज में। SC को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5, और SC ST को इस तरीके से मिलता है। सेम OBC को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां SC ST को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70, they all got single digit in their viva. But whereas when it goes to unreserved general category, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2, मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ द ये 5 साल का सैंक्शन पोजीशंस है, 2020 से लेके 2024 तक सैंक्शन पोजीशंस। प्रोफेसर्स कितना भरा, एसोसिएट कितना भरा, और असिस्टेंट कितना भरा, जनरल कैटेगरी कितना भरा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट भरा है, या SC कितना भरा, वो तमाम ST, ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने भरा 284, 255 है तो सॉरी 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है? ये सारा पोजीशंस SC ST OBC पोजीशंस लेके, जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व्ड पोजीशंस में भरा है। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category against the sanctioned strength. भाई कहां भेदभाव हो रहा है, किसका पोजीशंस लूट रहा है आप लोग? आपका आप ही डेटा, ये UGC ने दिया, ये डेटा है, आप सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैम्पर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में हम अप्रूव करवा देंगे। मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है, ये पूरा यूनिवर्सिटी। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं वो शेयर कर रहा है। दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में the total sanctioned strength of the unreserved teaching position in the department is 707 and 625. 707 में 625 बढ़ा दिया, मतलब 88% unreserved post बढ़ दिया. Out of 707 unreserved positions 625 बढ़ दिया, 88%. वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है. जहां नॉट फाउंड सूटेबल होता है उसको, जहां SC ST OBC होता है वहां पे नॉट फाउंड सूटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है. तो ये जो एससीज जो है आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड. एससी का जो है 127 52 ओनली 53 हैज बीन फिल्ड. इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसीज को क्या जरूरी है, ओबीसीज को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसीज को लेकर आए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी, भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है. ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसी का पिछले 10 साल या 10-11-12 साल का पहले का आंकड़ा है. ओबीसी में 459 सैंक्शन पोजीशंस है, 5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है, और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है. बट ओबीसी का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153, 33%, as if that OBC candidates are not eligible or whether they are not there for, whether they have possessed qualification for these positions or not. मात्र 33% है. क्या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है? मतलब आप जो पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं बढ़ रहा है. Needless to mention, people with disabilities out of 57, भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या, कौन उसके बारे में कौन बता देंगे? उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस भरा गया. This is the harsh reality of teaching positions. I don't want to go much more. Last सबूत है आपका सामने. और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बताया माइनस, मतलब आपको ये दिखाते हैं SC ST OBC पोजीशंस को उठा के अनरिजर्व पोजीशंस में डाल के वो भरा देता है. मतलब आप डेटा जब दिया उसमें टोटल बराबर आता है. मतलब ये आंकड़ा से खेलना, मतलब हम सब लोग we are illiterates, we are immeritorious, so that we can't assess this thing. ये जो है जब मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, इनवाइटेड मेंबर था IIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा हाथ में रखा IIT दिल्ली ने, बिकॉज आई एम इनवाइटेड मेंबर. ये अलग बात है, मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ दर्शन सोलंकी, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ 2023 में, जो इंदिरा जयसिंह लोग फाइल किया, उसमें मैं भी एक फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेंट हूं. हम भी एक पिटीशन किया, दर्शन सोलंकी फादर और मैं, हम दोनों. ये जो IIT का जो है, ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो IIT का डॉक्यूमेंट है. इसमें 2 मिनट, 1 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं ले लूंगा. ये जो स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग स्टाफ, वो जो अभी जो कितना लोग पढ़ा है, आउट ऑफ 624, मैं ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर कितना है क्या है वो पूरा. आउट ऑफ 624 टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ दे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पोजीशन, एससीज मात्र 20 है, 20, सिर्फ 20. ये भी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है. जेएनयू का ऊपर जोक फैलता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से दे आर मिसयूजिंग. ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम भी टैक्स पे कर रहा है. SC ST OBC लोग, जितना भी लोग है इस देश के अंदर, हम भी टैक्स पे कर रहा है. हम सवाल कर रहा है सरकार से, भाई IITs का अंदर सिर्फ ये आउट ऑफ 624 इट्स ओनली 20 SCs, 8 STs, पूरा देश सिर्फ 8 STs है. SCs जो है
मतलब ओबीसी का आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पीएचडी एडमिशंस के बारे में बोल के मैं बंद करूंगा। ये जो आईआईटी का पीएचडी एडमिशन जो है ये 10 साल का है, 2015-16 से लेके 2024-25 तक। क्या चल रहा है वहां पे? एकदम मजाक चल रहा है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशंस हमारे पास। आईआईएम में कौन सा आईआईएम में कितना बड़ा वो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, वो तो पब्लिक वो डॉक्यूमेंट है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम दे देंगे चाहिए तो। ये आईआईटी का अंदर जो पीएचडी का एडमिशन हुआ 2015-16 से लेके 2024-25 तक, अंडर ग्रेजुएट में एससीज को 13.85 से लेके 14.92, मतलब जस्ट 1.12% अंडर ग्रेजुएट में एससीज का एडमिशन 10 साल का अंदर। शेड्यूल्ड ट्राइब का 6.92 टू 7.46 अंडर ग्रेजुएट में। वही पोस्ट ग्रेजुएट में 11.27% 2015 में, वो गया 13.11 इन 2024, थोड़ा 2% या 3%। ये भी क्यों इतना प्रेशर किया गया है? वेदर इट इज इन द पार्लियामेंट में कितना बार डिबेट हुआ है, क्यों इतना ड्रॉप आउट्स हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर? आप लोग कुछ देख लीजिए तो थोड़ा बहुत sympathetically they try to include increase only 3%, where our quota is much more than that. और PhD में शेड्यूल्ड कास्ट को 8.88% से लेके not even 1%, 9.68% ओनली, मतलब 8% भी 10 साल में उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया पीएचडी एडमिशंस में शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का थोड़ा बहुत उन्होंने फेस सेविंग करना है, पार्लियामेंट में भी आंकड़ा रखना है, तो उन्होंने 0.97 15 तक, मतलब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन रिजर्वेशन प्रोविजंस कम्स इन 0.9, not even 1% has been filled in PhD positions in IIT Delhi till 2015, and it moves to 3.28 in 2024 and 25. Now what I mean to say here is that, look, we have data, we have collected the data, and we are putting in front of the learned judges and the learned political representatives that, look, this is the harsh reality of the statistics where, in higher educational institutions. Don't you think that, this act is very much important? 2026 act होना जरूरी है या नहीं है? आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मीडिया के सामने बोल रहा हूं। So what I mean to say is that, but भाई देखिए, आप इस तरीके से बोल रहे हैं ये मिसयूज होगा, मतलब मिसयूज किस तरीके से होगा? ये मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही तरफ से बवाल बज रहा है। हाँ, कोई अपर कास्ट लड़की होगा, लोअर कास्ट बॉय होगा, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। वी आर इंटरेस्टेड किस तरीके से वाइवा में मार्क्स कम करता है ये लोग, किस तरीके से पीएचडी में आने नहीं देता ये लोग, किस तरीके से ये माहौल बनता है, लोग अपने आप जान देने के लिए, मतलब दे आर कमिटिंग सुसाइड। दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स, दे आर ऑल फोर्स्ड फॉर ड्रॉप आउट्स। यही बोलना चाहूंगा, और अपना माध्यम से आप लोग सच्चाई फैला दीजिए, तभी एटलीस्ट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या तमाम लर्न जजेस हो या कोई भी इसका खिलाफ बोल रहा है, तो उसका बहुत मैं यही एक ही उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज लेट देम ओपन देयर आईज। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई एम सॉरी मैंने ज्यादा ही टाइम लिया, इसलिए टाइम लिया सर, साथी लोग मुझे माफ कीजिए। नंबर इज इंपॉर्टेंट, बिना नंबर एक आर्गुमेंट बिल्ड करना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच।